हेलो दोस्तों, मैं लक्की स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। आज अपन करने वाले सीजीएल मेंस के क्वेश्चन, क्योंकि कंपटीशन जो है वो एक युद्ध है और इस युद्ध को जीतने के लिए आपको सारे हथियार चाहिए। और अपने हथियार क्या है? क्वेश्चन, कि क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं नए पैटर्न पर आधारित। अगर मेंस के क्वेश्चन आप कर रहे हो तो सीजीएल प्री, सीएचएसएल वगैरह जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है वो सारे के सारे एग्जाम निकल जाएंगे आपके, ठीक है। और इस युद्ध को जीतने के लिए एक एक हथियार जरूरी है। तो वो हथियार आज अपन लेने वाले हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अप्रोचेस, ठीक है। अप्रोचेज जो है वो ये अपने ब्रह्मास्त्र जो भी, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, वो अपनी अप्रोचेस देखना आप, ठीक है। और जो भी है वो आगे देखते हैं अपन, ठीक है। तो आज का अपना सेशन है वो सीजीएल मेंस का है, ठीक है। जो सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं 2020 में और जो नए पैटर्न पर आधारित है वो वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो करते हैं आज का अपना सेशन स्टार्ट, तैयार हो जाओ, ठीक है। तो ये पहला सवाल आपकी छाती पर, ठीक है। पहला सवाल है अपना कि 50,000 रुपये की धनराशि के लिए 8% वार्षिक ब्याज दर पर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले एक वर्ष के ब्याज के बीच अंतर कितना होगा। तो आपको पता है कि एक वर्ष का तो सेम रहता है, तो ईयरली होगा तो 8% ही रहेगा, ये चीज़ पता है आपको। अब अगर ये हाफ ईयरली दे रहा है, बोला है ना इसने कि हाफ ईयरली अर्धवार्षिक रूप से दे रहा है, तो अर्धवार्षिक रूप में क्या होगी, रेट आधी हो जाएगी। रेट आधी मतलब हर 6 महीने में लेगा, तो हर 6 महीने में लेगा तो यहाँ से रेट परसेंटेज क्या आ जाएगी, 4 + 4 प्लस में 4 गुणा में 4 और डिवाइड बाई 100, यानी यहाँ से रेट कितनी आ जाएगी 8.16, ठीक है। तो पहले रेट थी 8, अब रेट आ गई 8.16, तो डिफरेंस कितने का आ गया 0.16%। तो 50,000 का बस 0.16% अपने को निकालना है। तो 50 के और गुणा में 0.16% और डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 80। तो डिफरेंस कितना आएगा, ओनली 80 रुपये। ये 16 पंजे 80, तो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो, कुछ करने की कोई जरूरत ना है, ठीक है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 80। तो ये था अपना पहला प्रोसेस, किस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आसान क्वेश्चन है सीजीएल मेंस के, बट करना तो पड़ेगा, ठीक है। चलते क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी समझाया था, लेकिन एक बार मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ कि ठीक है आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सही से हो जाए, ठीक है। तो ये वाला टाइप जो है वो मैं आपको दोबारा करवा रहा हूँ आज फिर से वापस, ठीक है। तो देख लेना कि किस तरीके से, जैसे मैंने पहले आपको शॉर्ट अप्रोच अगर आपने देखी होगी तो उसमें मैंने करा दिया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो करते हैं अब ये वाले क्वेश्चन में। क्या बोला है अपने को, विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए अंतिम भाजक 17 है और भाज्य क्रमशः 1, 11 और 2 है। यानी मैं पहली बार भाग दे रहा हूँ तो भाज्य क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा उसके अंदर मैं भाग दे रहा हूँ तो भाज्य क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। फिर दोबारा अगर मैं भाग दे रहा हूँ, यहाँ से रिमाइंडर जो आएगा तो यहाँ से जो है वो 2 आ रहा है और लास्ट में अपना रिमाइंडर जो है वो 0 बच जाना है, ठीक है। अब अंतिम भाजक 17 है, अंतिम भाजक 17 है मतलब मैंने लास्ट में 17 का भाग दिया होगा और 17 का भाग दे रहा हूँ और नीचे रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब यहाँ पे संख्या क्या रही होगी, 17 गुणा में 2 34 रही होगी। तभी तो 34 से 34 पूरा कट गया होगा, रिमाइंडर 0 आ गया होगा और भाज्य 2 आया होगा, ठीक है। अब ये 34 यहाँ कहाँ से आया होगा, ये 34 होगा यहाँ पे, 34 होगा यहाँ पे, तभी तो मैंने 34 से भाग दिया तो 11 बार भाग गया, 17 बचा। तो यहाँ से यहाँ पे क्या नंबर हो जाएगा, 34 गुणा में 11 और प्लस में 17, यानी यहाँ अपना नंबर क्या हो जाएगा 391। अब ये 391 यहाँ से कहाँ से आया होगा, हवा में तो आया नहीं होगा, ये 391 आया होगा यहाँ से, कहाँ से आया होगा 391 आया होगा यहाँ से। अब 391 से मैं भाग दे रहा हूँ किसी संख्या में, एक बार भाग जा रहा है और 34 बच रहा है, यानी वो संख्या क्या होगी, 391 से 34 ज़्यादा होगी, यानी वो संख्या क्या होगी 425 होगी। तो ये अपन ने पूरा इसका पोस्टमार्टम कर दिया। अब अपने को क्या पूछा है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो इस संख्या का योग और इस संख्या का योग क्या है यहाँ पे 425 और 391, क्या क्या है 425 और 391 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, योग पूछा है तो प्लस कर दो, तो कितना आ जाएगा 6, 9 और 2 11, हासिल का 1, 4 3 7 और 1 8, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 816। सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है सारे के सारे 2020 के, तो आज अपन 2020 खेलेंगे एक, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 816 और यही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन है ही नहीं, मैं समझा रहा हूँ सबसे बेस्ट अप्रोच लेके आता हूँ मैं क्वेश्चन को समझाने की। ऐसा नहीं
आएगी बिल्कुल हवा हवा में क्वेश्चन, बिल्कुल एक एक चीज़ समझा रहा हूँ और बिल्कुल अप्रोचेज ऐसी दूंगा ना जो आपको एक बार में समझ में आ जाएगी, जेएन के अंदर बैठ जाएगी एक बार में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये वाले क्वेश्चन की ऐसी अप्रोच बताऊंगा ना जो आपने आज दिन तक किसी भी टीचर ने नहीं बताई होगी, किसी भी टीचर ने नहीं बताई होगी। ये अप्रोचेज, ये जो अप्रोच है इस वाले क्वेश्चन को करने की, ये मैंने खुद ने निकाली है, ठीक है, और मेरे से बहुत सारे लोगों ने सीखी भी है। कैसे करेंगे क्वेश्चन को? सबसे पहले क्या दिया है, इस मूल्य के 33 सही 1/3% पर बेचा जाता है तो 33 सही 1/3% की हानि होती है। यानी 33 सही 1/3% को मैं कैसे लिख सकता हूँ? फ्रैक्शन में 1/3 लिख सकता हूँ। बिल्कुल यूनिक अप्रोच है, बिल्कुल यूनिक, किसी ने नहीं बताई होगी, किसी टीचर ने आज दिन तक किसी टीचर ने नहीं बताई। मैंने हजारों टीचर देख लिए, किसी टीचर ने नहीं बताई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि यानी इसको 33 सही 1/3% पर बेचा जाता हूँ, यानी इसकी कीमत 3 है तो मैं इसको 1 पर बेचता हूँ तो मेरे को 33 सही 1/3% का ही लॉस हो रहा है। यानी चीज़ कितने की जा रही है? 66.67 की जा रही है, यही जा रही है। तो यहाँ से मूल कीमत कितनी हो जाएगी? 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू 67.67 तो 3 की वैल्यू 200 हो जाएगी, यही हो जाएगी 200। अब अपने को क्या बोला है? मूल विक्रय मूल्य के 80% पर बेचा जाता है तो 200 मेरा मूल कीमत आ गया। इसके 80% पर मैं बेचूंगा, यानी 200 गुणा में 4/5, 80% को 4/5 लिख दूं मैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 160। और 160 का मतलब क्या हो गया? 60% का प्रॉफिट हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 60%। बजाओ ताली, ठीक है। बिल्कुल यूनिक अप्रोच है और किसी टीचर ने नहीं बताई होगी और क्वेश्चन को बिल्कुल हलवा बना दिया मैंने। ना कोई कैलकुलेशन ज़्यादा है और ना ही कुछ दिक्कत। अगर आप अपनी अप्रोच से करके देखना इस वाले क्वेश्चन को, कितनी आपको दिक्कत होगी, कैलकुलेशन भी होगी, और इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, बिल्कुल हलवा बना के रख दिया, ठीक है। बिल्कुल यूनिक अप्रोच है, यूनिक, ठीक है, बिल्कुल यूनिक अप्रोच है, किसी टीचर ने आज दिन तक नहीं बताई होगी। ये अप्रोच अपनी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी हलवा बना देंगे। किसी वस्तु के मूल्य में 20%, यानी वस्तु पहले 100 की थी तो 20% की कमी आई, यानी 80 की हो गई। फिर क्या बोल रहा है? ये उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई, राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है। 25% की वृद्धि होती है यानी 125। डिफरेंस कितने का आ गया? 45 का डिफरेंस आ गया। कितने पे आया? 80 पे आया। तो 45 डिवाइड बाई 80 और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? बोलो बोलो कितना आ जाएगा? 56.25 और 56.25 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। सारे के सारे बेस्ट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन से आपको टकराना पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। नहीं सीखोगे तो कंपटीशन, मैंने बोला अभी कि एक युद्ध है, इसको जीतने के लिए ये छोटे छोटे अस्त्र शस्त्र इनको अपने पास रखना ही पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोला है अपने को? नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से कर लेना, बहुत बार अभी प्री के अंदर भी पूछा जा रहा है। ये 2020 मेंस का है, लेकिन प्री के अंदर भी अभी पूछे जा रहे हैं इस तरीके के क्वेश्चन। कुछ नहीं करना होता, क्या करना होता है? बस जितने नंबर बढ़ रहे हैं या जितने नंबर कम हो रहे हैं, ठीक है, या फिर जितने नंबर वो लेके आ रहा है, जैसे वो विज्ञान में 35 नंबर लेके आया, इतिहास में 11, विज्ञान में 35, इतिहास में 11 और कंप्यूटर में 4, तो टोटल कितने नंबर लेके आया? यहाँ से लेके आया वो 50 नंबर ज़्यादा, और यहाँ से उसके औसत अंक में कितने की वृद्धि हुई? पहले 71 थे, अब 76 हो गए, टोटल 5 की वृद्धि हुई और 50 नंबर एक्स्ट्रा। तो टोटल कितने प्रश्न पत्र हो गए? यानी टोटल कितने हो गए? वो हो गए, कितने प्रश्न पत्र थे? 10। डायरेक्ट भाग देना है, जोड़ के डायरेक्ट भाग देना है कितना औसत बढ़ा। तो औसत पहले 71 था, अब 76 हो गया। कितना औसत बढ़ा है? 5 बढ़ा है, तो मैं 5 का भाग दूंगा। किस में दूंगा? जितने नंबर वो अलग से सब्जेक्ट में लेके आ रहा है, जैसे विज्ञान, इतिहास और कंप्यूटर विज्ञान में कितने नंबर लेके आया? 35, 11 और 4, तो टोटल 50 हो गया। और एवरेज कितना बढ़ा? 5 बढ़ा, तो 50 के अंदर 5 का भाग दे दो तो टोटल निकल के आ जाएगा कितने प्रश्न पत्र थे। आसान क्वेश्चन है, लेकिन सीखना तो पड़ेगा। अब ये वाले क्वेश्चन का मैं रेशियो से भी बता सकता हूं, लेकिन रेशियो से नहीं बताऊंगा क्योंकि रेशियो में आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाना है। बिल्कुल आसान अप्रोच बताऊंगा, आसान 1 नंबर अप्रोच। सीखना बस कैसे क्या। ये है इनकम का रेशियो, ठीक है, इनकम का रेशियो दिया हुआ है और एक्सपेंडिचर का रेशियो अपने को दिया हुआ है, दोनों में लिख लेता हूँ, ठीक है। ध्यान से समझना क्वेश्चन। ए की आय बी की आय का 2/3 है, यानी अगर ए की आय है 2x तो बी की आय कितनी है? 3x है, यही है। अब मेरे को क्या बोला है? ए का वे बी के वे का 3/4 है, यानी ए का वे 3y तो बी का वे कितना हो गया? 4y हो गया। बस ये क्वेश्चन सोल्व हो गया अपना। अब कुछ ज़्यादा करने की कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना सा लिखोगे दिल को ठंडक पहुंच जाएगी। फिर क्या बोला है? बी की आय जो है, बी की आय का 1/3 ए के वे के बराबर है। ए का वे कितना है? ए का वे यही है 3y, तो 3y की जो वैल्यू है किसके बराबर है? बी की आय का 1/3। तो बी की आय कितनी है? बी की आय है 3x।
3x ही है और इसके 1/3 के बराबर है, यानी 1/3 करूँ या डायरेक्ट डिवाइड बाई 3 लिख दूँ तो यहाँ से कितना आ गया 9y बराबर में 3x। तो यहाँ से x और y की वैल्यू आ गई अपने पास, x और y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 3 और 1 आ गई x और y की वैल्यू। बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्या करना है, इस जो वैल्यू आई है इसको उठा के रख दो यहाँ पे, इसको वैल्यू को उठा के रख दो यहाँ पे। तो एक की इनकम कितनी आ जाएगी, एक की बचत कितनी आ जाएगी, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दूंगा तो बचत आ जाएगी। एक्स और वाई की वैल्यू रखो तो कितना आ जाएगा, 2 गुणा में 3 6, 6 माइनस में 3 3 आ गया, तो 6 माइनस में 3 कितना आ गया 3 आ गया यहाँ से। बी की बचत कितनी आ जाएगी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर 3x माइनस 4y। एक्स और वाई की वैल्यू रखोगे तो 3 गुणा में 3 9 और 9 माइनस में 4 तो कितना आ जाएगा 5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3:5। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3:5। बताओ कितना लल्लू क्वेश्चन था। और सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है ये सारे के सारे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन की भी बिल्कुल यूनिक अप्रोच दे रहा हूँ, कोई कैलकुलेशन नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्ट यूनिक अप्रोच है। और इस क्वेश्चन के अंदर अपने को 2 क्वेश्चन पूछे हैं तो दोनों क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है। पहला पूछा तो एक ही है लेकिन क्वेश्चन 2 बनेंगे यहाँ से। क्या बोला है, ए एक निश्चित चाल से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो उसे उस दूरी को तय करने के लिए 1 घंटा अधिक समय लगता है। चाल यहाँ से 8 किलोमीटर कम होती यानी x माइनस 8 कम हो रही है यानी माइनस लगाया और डिवाइड बाई 8, 1 घंटा तो ये 1 कर दो और बराबर में कितना दिया है 240 किलोमीटर की डिस्टेंस उसे कवर करनी है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि x की वैल्यू निकालनी होती है, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट बाई ऑप्शन करेंगे तो वहां पे x की वैल्यू रखेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अपने को x की वैल्यू तो पूछी नहीं है, अपने को पूछा है कि 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा, यानी x की वैल्यू जो आएगी उससे भाग देना है 480 में। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x माइनस 8 और बराबर में 240, ये इसकी गुणा में इधर कर दूँ तो 240 गुणा में 8 कितना होएगा, ये होएगा 1920। अब आप खुद दिमाग लगाओ कि मैं 1920 कैसे ला सकता हूँ। इधर x की वैल्यू क्या रखूँ, तो मैंने रख दी x की वैल्यू 48, क्योंकि 48 गुणा में 40 भी होता है 1920 और अपने को लाना भी 1920 ही है, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 48। x की वैल्यू आ गई तो बस 480 में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 10। तो टाइम कितना लगेगा 10 घंटे अपना टाइम लग जाएगा और 10 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल यूनिक अप्रोच है, इसी तरीके से अपन इस वाले क्वेश्चन को करेंगे तो बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन अपना हो जाना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं लेनी, आसान से क्वेश्चन है। बस सीजीएल मेंस के है तो वो देख के घबराना नहीं है कि सीजीएल मेंस के तो ज़्यादा हार्ड पूछेगा, कोई हार्ड नहीं पूछता। बताओ ना मैं कितने आसानी से क्वेश्चन को कर रहा हूँ और बिल्कुल आपको समझा के कर रहा हूँ। 90वें क्वेश्चन पे हूँ मैं, 12 मिनट टाइम हो गया। अब बताओ कितना और तो कितना प्यार से बताऊँ। क्या दिया है अपने को, त्रिज्या को 3.5 से 4.9 तक बढ़ाया जाता है, 3.5 से 4.9 तक बढ़ा दिया। अगर मैं पॉइंट हटा के रेशियो में काट दूँ तो कितना आ जाएगा, 5 और 7 आ जाएगा। मैं 7 से काट रहा हूँ तो यहाँ से 5 बार कटेगा, ये 7 बार कटेगा। क्या बोला है, आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि। आयतन क्या होगा, इनका क्यूब होगा, आयतन इनका क्यूब ही होता है एक क्यूब। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 125, यहाँ से कितना आ जाएगा 343। अब 125 से 343 हो रहा है यानी 100% से तो ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये वाले ऑप्शन तो दोनों गलत हो जाएंगे क्योंकि 100 से कम है। अब देखते कितना बढ़ रहा है, ठीक है। ये 125 से हो रहा है 343, कितना हो रहा है 125 से 343 हो रहा है। डिफरेंस कितने का है 218 का, 218 बढ़ रहा है 125 पे, ठीक है। और गुणा में परसेंटेज के लिए 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा गाइस, ये आ जाएगा अपना 174.4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 174.4 और ये इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया, ये वाली संख्या के साथ डाटा चेंज कर दिया 2021 में और वही डाटा चेंज कर दिया 2022 में। इंपॉर्टेंट लगा लेना, हर बार डाटा चेंज कर करके पूछ रहा है और इस बार भी पूछेगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सेशन में पूछा जाता है, सीजीएल मेंस हो या प्री हो, हर शिफ्ट में पूछा जाता है, ठीक है। एवरेज का क्वेश्चन है और अगर एवरेज से कोई क्वेश्चन बनता है तो यही क्वेश्चन बनेगा या फिर वो प्रश्न पत्र वाला सवाल बनेगा जिसमें मैंने अभी 10 आंसर बताया था 2 क्वेश्चन छोड़ के, ठीक है। बोला है ए और बी में क्रम से छात्रों की संख्या 50 और 62 है, तो 50 और 62 को मैं 2 से काट दूँ तो कितना आ जाएगा 25 और 31 आ जाएगा। टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 56 हो जाएंगे, यही हो जाएंगे भाई साहब। क्या बोला है, ए में
छात्रों के औसत वर्ग बी में छात्रों के औसत वर्ग की तुलना में 20% अधिक है। यानी ये ए था, ये बी था, ये टोटल स्टूडेंट थे अपने पास, ठीक है। क्या बोला, ए के औसत अंक जो है वो बी की तुलना में 20% अधिक है। यानी बी के अगर 5 है तो ए के कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और टोटल एवरेज कितना दिया है अपने को, 75। 56 स्टूडेंट का जो है वो 75 एवरेज है। यहाँ से गुणा करूँगा कितना आ जाएगा, 150। यहाँ से गुणा करूँगा कितना आ जाएगा, 155। टोटल कितना हो गया, ये हो गया भाई साहब, टोटल हो गया 305। टोटल एवरेज अपने को निकालना है तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 56 है। इनका एवरेज कितना दिया है, 75 दिया है। निकालना क्या था अपने को निकालना है ए में औसत अंक कितने हैं। तो ए में औसत अंक कितने हैं भाई साहब, 6 है। तो 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 82.6। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 82.6। ठीक है, कितना हलवा सवाल है, हलवा बना के रख दिया है। यही अगर बी की पूछता तो 5 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, एक ए का पूछा है तो ए का आंसर क्या हो गया, 82.6। बी का पूछता तो 5 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, तो वही हो जाता बी का एवरेज। ठीक है, अब देख लेना कितना अच्छे से बता रहा हूँ और बिल्कुल ऐसी अप्रोच बता रहा हूँ जो आपको क्वेश्चन में करनी ही है। यही अप्रोच आपको लगानी है पेपर में, तो क्वेश्चन बिल्कुल हलवा बनते जाएंगे, आसानी से सोल्व होते जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब बताओ। ये तो कते लल्लू क्वेश्चन है, एसएससी ने पूछ कैसे लिया, इतनी हिम्मत कैसे हो गई एसएससी की, ऐसे क्वेश्चन भी वो पूछ रही है। क्या बोला है, एक व्यक्ति वस्तु के क्रम मूल्य से 36% अधिक मूल्य अंकित करता है। यानी 100 की चीज़ थी तो कितना अधिक अंकित कर दिया, 36% अधिक, यानी 136 हो गई वैल्यू। अब क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य पर 30% की छूट दे देता है। इस मूल्य पर 30% की छूट दे देता है तो 70% पर बेचता है। 70% पर बेचेगा, 30% की छूट देगा तो 70% पर बेचेगा। इसका 70% क्या हो जाएगा, इसका 70% हो जाएगा 95.2। डायरेक्ट 136 की गुणा 7 से भी कर सकते हो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 95.2। तो 100 से 95.2 हो गया। लॉस कितने का हो गया, यहाँ से मैं 10 में से 2 माइनस करूंगा तो 8 आएगा। तो लास्ट में देख लो 8 किस में आ रहा है, लॉस 4.8। कितना आंसर आ जाएगा, 4.8 लॉस। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। कितना लल्लू क्वेश्चन था, एसएससी ने शायद गलती से पूछ लिया होगा, बाकी वो भी मेंस के अंदर, तो गलती से तो नहीं पूछा होगा, आजमारी होगी लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, किस्तों वाला सवाल है। इतना बेहतरीन तरीके से मैंने मेरे सेशन में समझा रखा है, जो चैप्टर वाइज क्लासेज मैंने बना रखी है सीआई की, इतना बेहतरीन तरीके से डाउन पेमेंट तक का समझा रखा है मैंने। ठीक है, क्या बोला है अपने को क्वेश्चन को, 2 किस्तें चुकानी है और 2 किस्तों में से रेट है 10% और राशि दी हुई है किस्त की 5808। यानी पहले साल क्या हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। 10% रेट है यानी 1/10 यानी 10 से 11। दूसरे साल स्क्वायर हो जाएगा यानी 100 से 121, यही हो जाएगा भाई साहब। और फिर क्या हो जाएगा, 10 गुणा में 11 यानी 110। तो टोटल प्रिंसिपल कितना आ गया, 210। टोटल किस्त कितनी आ गई, 121। और टोटल कितनी हो जाएगी, 242। तो ब्याज कितना, ब्याज निकालना है अपने को, तो ब्याज कितना हो जाएगा 32 का। अब अपने को जो दिया है वो निकाल दो। अपने को दिया है किस्त, तो 121 की वैल्यू अपने को दी है 5808। ये दी है अपने को 5808 किस्त की वैल्यू। अपने को क्या निकालना है, ब्याज का 60%। तो पहले मैं ब्याज निकाल दूं, ब्याज कितना हो जाएगा, 121 की वैल्यू 5808, तो 1 की वैल्यू 48, तो 32 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1536। ये आ गया टोटल ब्याज, लेकिन अपने को टोटल ब्याज का 60% निकालना है। तो 1536 गुणा में 3/5, 60% को 3/5 लिखते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 921.6, यानी अप्रोक्स 922। अप्रोक्स ही पूछा है क्वेश्चन में कि अप्रोक्स रुपए में निकटतम कितनी होगी, तो 922 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से इसने क्या किया, अपन क्वेश्चन करते थे वो ओनली ब्याज तक करते थे, यहाँ तक कि 1536 ब्याज निकाल लिया। इसने क्या किया, इसने अलग से है ना 60% पूछ लिया कि इसी ब्याज का 60% क्या होगा। तो ब्याज का 60% पूछा है, तो अपन भी इतने कमजोर तो है नहीं, मेंस दे रहे, तो इसका भी अपन ने भी 60% निकाल लिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन है अभी 2022 का सिलेक्शन पोस्ट का जो पेपर होता है उसका क्वेश्चन है। 1-2 क्वेश्चन सिलेक्शन पोस्ट के भी है। ठीक है, बोला पी संख्याओं का औसत क्यू स्क्वायर है, तो पी गुणा में क्यू स्क्वायर आ जाएगा। ये होता है गुणा करके टोटल नंबर निकालेंगे, प्लस में क्यू संख्याओं का औसत पी स्क्वायर है, तो q गुणा में पी स्क्वायर आ गया, और डिवाइड बाई टोटल कितनी संख्या है, p और q है, तो p और q आ गई, p प्लस में q। ठीक है, यही आ जाएगी संख्या, p प्लस में q, टोटल नंबर का भाग देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, p और q के मैं कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से, तो अंदर क्या बच जाएगा, q प्लस p, और नीचे क्या आ रहा है, p प्लस q। तो ये p प्लस q से p प्लस q पूरा उड़ गया,
तो यहाँ पे क्या बचा, P और Q, और ये इसका करेक्ट आंसर है P और Q। अभी 2022 का सिलेक्शन पोस्ट का क्वेश्चन है SSC का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अपने को चतुर्थ समानुपाती निकालना है। चतुर्थ समानुपाती क्या होता है पहले आपको पता है? जैसे मैं आपको दे दूं यहाँ पे 2, 4 और 6, इसका बोलूँ चतुर्थ समानुपाती क्या होगा, तो कैसे निकालते हैं? जो रेशियो इधर का बन रहा है वही रेशियो इधर का बनना चाहिए। यहाँ पे रेशियो बन रहा है 1:2 का, तो यहाँ पे भी 1:2 का ही बनना चाहिए। यहाँ पे 1 की वैल्यू 6 है तो 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो बस यही होगा इसका चतुर्थ समानुपाती। इस तरीके से चतुर्थ समानुपाती निकालते हैं। तो अब क्वेश्चन में बोला है तो क्वेश्चन में भी निकाल देंगे, बस फ्रैक्शन में दिया है ध्यान भटकाने के लिए, ध्यान भटकाएंगे नहीं, आसानी से कर लेंगे क्वेश्चन को। क्या बोला है 1/72, क्या बोला है 1/72, 1/168 और 1/150, ठीक है। यहाँ पे रेशियो क्या बन रहा है, अगर मैं इसको 72 को और 168 किससे कट जाएगा, ये कट जाएगा 24 से, तो 3:7 बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी 3:7 बनना चाहिए। 3 की वैल्यू है 150, तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 350 आ जाएगी 5 बार में। तो यहाँ से 350 वाला ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के, जो रेशियो में कट रहा है उसको काट के जो पहले वाले की वैल्यू है वही दूसरे वाले की आनी चाहिए रेशियो में। तो क्वेश्चन हो गया लल्लू। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में, लग तो बड़ा रहा है। एक निर्माण स्थल पर पंकज और तरुण 2 मजदूर है जिन्हें फर्श के लिए पत्थर तोड़ने का काम सौंपा गया, ठीक है। पंकज अकेले 16 घंटे में, ये पंकज अकेले 16 घंटे में, और तरुण अकेले 24 घंटे में, ये 24 घंटे में। टोटल एलसीएम ले लो, टोटल वर्क 48, तो कितना आ गया, एफिशिएंसी 3 और 2 आ गई, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला है, वैकल्पिक अल्टरनेट डेज में काम कराना है और पहले पंकज स्टार्ट काम करता है। तो क्वेश्चन तो ऐसे बड़ा रखा है, हर कुछ लिखा हुआ है, हिंदी है तो ठीक है। 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, 2 दिन में एक दिन करेगा काम, क्या क्या नाम है, पंकज। एक दिन पंकज करेगा, एक दिन तरुण करेगा, तो 2 दिन में 5 काम कर लेंगे। अपने को करना है टोटल 48 काम, तो 9 तक चला दूं मैं इसको, तो कितना हो गया, 18 दिन के अंदर 45 काम हो गया। 18 दिन के अंदर 45 काम। नेक्स्ट दिन पंकज आएगा, एक दिन में कितना काम कर देगा, 3, यानी कितने दिन में पूरा काम हो गया, 19 दिन के अंदर पूरा 48 काम हो गया। यानी टाइम कितना लगेगा, 19 घंटे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 19। बस क्वेश्चन की लेंथ बढ़ी है, बाकी क्वेश्चन तो लल्लू ही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये वाला क्वेश्चन भी अगर आप सोल्व कर रहे हो ना, तो इससे बड़ी मूर्खता की कोई बात नहीं है। आपने अगर फॉर्मूला भी आपको पता नहीं है तो सोल्व करना पड़ेगा। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपको पता है 2xy से 2xy कट जाता है, तो डायरेक्ट आंसर होता है दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, यानी 25 और 25 50 और 4 और 4 16 और 16 32, यानी ये वाला ऑप्शन आ जाएगा बी वाला। और आप बोलते हो तो कर देता हूं मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही होगा। तो a का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25x स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 16y स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 2ab, यानी 20 और 20 और 2 40xy, ठीक है, ये आ जाएगा। प्लस में अब यहाँ से फिर वापस वही 25x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25x स्क्वायर प्लस में 16y स्क्वायर और माइनस में 40xy, ठीक है। इनको जोड़ना है अपने को, ये 40xy से 40xy पूरा कट गया, तो कितना आ गया, 50x स्क्वायर प्लस 32y स्क्वायर। तो यही तो मैंने बोला था भाई, 2xy से 2xy कट जाएगा, ये 2xy से 2xy कट गया, तो a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, यानी 2a प्लस बी का स्क्वायर। तो दोनों की गुणा कर देंगे या फिर जोड़ दो, 2 से, या तो 2 से गुणा कर दो या फिर जोड़ दो दोनों को, तो कितना आ गया, 50x स्क्वायर प्लस 32y स्क्वायर। ये भी एसएससी मेंस का सवाल है, देख लो आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये वाला क्वेश्चन है एसएससी सिलेक्शन, ये भी मेंस का ही है, सिलेक्शन पोस्ट का नहीं है, मेंस का ही है, ठीक है। और ये 2021 का है शायद, ठीक है। क्या बोला है, 1400 मीटर की दौड़ में जॉन, एक तो जॉन है और एक जेम्स है, बाहर के खिलाड़ी है, ठीक है, ये जॉन है, ये जेम्स है। क्या बोला है, अब पहला वाला जो है जॉन जो है उसको, इनको टाइम का रेशियो अपने को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 मिनट 6 सेकंड। 1 मिनट 6 सेकंड को मैं क्या लिख सकता हूँ, 67 सेकंड लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड प्लस में 6 सेकंड, तो 67 सेकंड। और दूसरा वाला क्या क्या ले रहा है, 77 सेकंड। तो टाइम का रेशियो क्या हो गया, 6:7। टाइम का रेशियो हो गया 6:7, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 7:6 हो जाएगा। क्या बोला है, 1400 मीटर की दौड़ में जोन, यानी 7 की वैल्यू 1400 दी हुई है। अब अपने को क्या पूछा है, जॉन जेम्स को कितनी दूरी से हराता है, तो 1 यूनिट की दूरी से हरा रहा है। 7 की वैल्यू 1400, यानी 200 गुना, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। तो 200 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन।
कितना हलवा सवाल था, बस आपको ये टाइम और स्पीड का रेशियो अपोजिट होता है इतना सा आना चाहिए था। और चैप्टर पढ़ा है अगर एक भी बार तो इतना सा आता होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हलवा है, ये वाला क्वेश्चन है सिलेक्शन पोस्ट का अभी का, इसी बार का 2022 का। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन को। कैसे घुमाया है, माध्यानुपाती निकालना है और यहाँ पे 4 की पावर 4 और 6 का स्क्वायर दे दिया, बस यही पे कंफ्यूजन हो जाता है बच्चा, जबकि कुछ नहीं है। मैंने चैप्टर पढ़ाया था तब आसान सा आपको बताया था भाई मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं। मीन प्रोपोर्शनल दोनों का गुणा रूट के अंदर दोनों का गुणा, यानी ए बी। अगर एक संख्या ए है दूसरी बी है तो दोनों का गुणा और रूट के अंदर। तो पहले वाले का गुणा कितना आ जाएगा रूट के अंदर, 5 गुणा में 125, 5 गुणा में 125 मतलब यहाँ से 625, और 625 का रूट क्या होता है 25। तो पहले वाले का मीन प्रोपोर्शनल कितना आ गया 25। दूसरा वाला क्या बोला है 4 की पावर 4 गुणा 6 का स्क्वायर, 4 की पावर 4 गुणा 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से 2 पावर आ जाएगी 12 और 2 हट जाएगी रूट है इसलिए। तो 4 का स्क्वायर गुणा में 6, ये आ गया 12। यहाँ से कितना होगा 16, 4 का स्क्वायर 16 गुणा में 6 96। तो आंसर कितना आ जाएगा 25:96। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, और ये इसका करेक्ट आंसर है। बताओ हलवा बना कि नहीं बना, बन गया ना हलवा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चन हलवा है, कोई नहीं है ऐसा ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है ही नहीं। मेंस का है इसका मतलब ये नहीं है कि हार्ड होगा, ठीक है। बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तरीके आने चाहिए, अप्रोच आनी चाहिए, किस अप्रोच से करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो क्या बोला है। एक कार P से Q तक 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से Q से R तक 65 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करती है। P और Q की दूरी है 60 किलोमीटर है। ये दिया हुआ है PQR, 3 जगह है PQR, ठीक है। P ये बीच में कहीं Q है, ये इधर R है। P से Q की दूरी अपने को दी है 60 किलोमीटर, तो यहाँ लिख दो 60 किलोमीटर दूरी। और Q से R की दूरी है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर लिख दिया भाई साहब यहाँ पे। और अपने को शुरू में क्या बोला था, P से Q तक 45, ये 45 किलोमीटर के हिसाब से चला रहा है और फिर चला रहा है 65 किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 60 और 100, 160 हो गया। डिवाइड बाई 60/45 कितना आ जाएगा 60/45 प्लस में 100/65, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट काट के लिख रहा हूँ। अब मैं इतना नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट काट के लिख रहा हूँ क्योंकि जगह मेरे पास कम है। तो ये मैंने लिख दिया, या आप काटा पीटी करके निकालोगे तो भी वही आएगा। मैं डायरेक्ट काटा पीटी करके निकाल रहा हूँ, ठीक है। मैंने लिख दिया है कैसे कैसे आएगा। 60/45 15 से काटता हूँ तो 4/3 यही आएगा, प्लस में 100/65 5 से काटूंगा तो 20/13 यही आएगा, ठीक है। उसके बाद में यह कितना आ जाएगा 160 डिवाइड बाई ये नीचे कितना कितना बचेगा, एलसीएम ले लूँ मैं 39, 13 और 3 का एलसीएम 39 ले लिया। तो 13 चौके 52, 52 प्लस 20 गुणा में 3 60। तो यहाँ से कितना आ गया 160 गुणा में 39, से 39 ऊपर चल जाएगा, नीचे कितना बच जाएगा 5 और से 11, 112 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं करूँगा तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 55.71, ठीक है। क्वेश्चन लल्लू है, कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, बाकी घबराना नहीं है। 55.71 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देख लेना क्वेश्चन में सबसे पहले जो टोटल डिस्टेंस के अंदर ही भाग देते अपने, और टोटल डिस्टेंस और ये कितना है, इनकी स्पीड कितनी है, तो यहाँ से टाइम आ गया। तो यहाँ से अपने को तभी तो किलोमीटर पता पड़ेगा जब अपन टोटल डिस्टेंस के अंदर टोटल इनकी चाल का भाग देंगे, तभी तो आएगा अपने पास टाइम की। अपने को टोटल टाइम का भाग दे रहे टोटल डिस्टेंस में, तो पर घंटे की जो स्पीड है वो अपने को पता पड़ जाएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये वाला क्वेश्चन भी मैंने शॉर्ट ट्रिक के सेशन में समझाया था, दोबारा समझा देता हूँ। लल्लू क्वेश्चन होते हैं ऐसे, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन में, 120 क्विंटल गेहूं खरीदा। गेहूं को छोड़ो, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपने चॉकलेट खरीदी, ठीक है। चॉकलेट खरीदी, CHOCOLATE, चॉकलेट खरीदी आपने, ठीक है। क्या बोला है 20% भाग को 25% की हानि पर भेज दिया, ठीक है। 20% को हटाओ, 20% और 80% यानी 1:4, ठीक है। टोटल आपके पास 5 चॉकलेट थी, ठीक है। एक चॉकलेट को आपने 25% के लॉस पर भेज दिया, यानी आपको टोटल 25 का लॉस हो गया, ठीक है। फिर क्या बोला है, तो पूरे सौदे में 25% का लाभ चाहिए, यानी टोटल पे 25% का लाभ, टोटल 5 चॉकलेट है तो 125% का लाभ चाहिए टोटल। और 125% का लाभ चाहिए जो तो चाहिए सही, और 25% का लॉस इधर भी हो गया तो ये भी वसूल करेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 150 वसूल करना है अपने को। और टोटल 150 किस पे वसूल करना है, टोटल चीज़ें कितनी बची है, अब टोटल चॉकलेट कितनी बची है 4 पे, यानी टोटल 150 वसूल करना है, 150 लाभ लेना है 4 चॉकलेट पे। तो पर चॉकलेट कितना आ जाएगा 37.5। तो यही अपना करेक्ट आंसर है 37.5। बताओ हलवा बनाया नहीं बनाया क्वेश्चन को।
पूरी कैलकुलेशन आपकी बचा दी, बिल्कुल आसान तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर दिया मैंने। और आप चाहो तो इससे भी आसान कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? मन का मन में सोचो 20% है तो दूसरा 80% यानी 1:4। एक को बेच दिया 25% की हानि पे, यानी टोटल 25 का लॉस हो गया एक पे। टोटल कितना वसूल करना है? 25% का लाभ, यानी 5 चीज़ें थी तो 5 गुणा में 25 125, यानी टोटल 150 का लाभ चाहिए 4 पे, यानी पर चॉकलेट पे कितना चाहिए? 37.5। बताओ हलवा बना नहीं बना? बन गया ना हलवा, तो बस खा लेना है इसे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन में क्या बोला है? एलसीएम 80 चैप्टर से आया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो क्या बोला है? 12, 16, 18, 20, 25 सबसे छोटी संख्या x से विभाजित करी जाती है। सबसे छोटी संख्या मतलब एलसीएम निकालना, इतना पता पड़ गया। हर स्थिति में शेषफल 4 आता है, हर स्थिति में शेषफल 4 आ रहा है और x जो है वो 7 से विभाज्य है, तो x के 1000वें स्थान पर कौन सा अंक होगा? अब इसमें थोड़ा सा लफड़ा पड़ गया कि अगर इसमें अपने को संख्या निकालनी पड़ती तो डायरेक्ट ऑप्शन से अपन कर लेते हैं, लेकिन संख्या अपने को खुद को निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्या करेंगे? सबसे पहले लेंगे एलसीएम। क्या होगा? एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 3600 हो जाएगा। अब अपने को प्रत्येक स्थिति में 4 बचना चाहिए, यानी 3600 का कोई मल्टीपल होगा और प्लस में 4 बचेगा और ये डिवाइड होएगा किससे? 7 से। अब यहाँ से आप देखो कि 3600 के, तो ये 3600 के में से 3500 के तो पूरा 7 से कट जाएगा, 100 के बचेगा, 100 के बचेगा और 100 के से में भी 98 तक ये पूरा कट जाएगा, यानी कितना बचेगा? 2 के बचेगा और प्लस में 4 और ये 7 से डिवाइड होना चाहिए, यानी इतने से अपन ने बिल्कुल छोटा सा निकाल लिया। 3600 के प्लस 4 से अपन 2 के प्लस 4 तक आ गए। कैसे आ गए? 3600 के मतलब 3600 का कोई मल्टीपल होगा तो 3500 तक तो पूरा कट जाएगा 7 से। उसके बाद में 100 के बचेगा। अब 100 के में से भी 98 के तक पूरा कर जाएगा, क्योंकि 14 गुणा में 7 98 होता है। सिर्फ 2 के बचेगा, तो 2 के प्लस में 4 ये संख्या डिवाइड होनी चाहिए 7 से। तो 2 यहाँ पे मेरे को रखनी है। के की वैल्यू में क्या रखूँ? 1 रखूँ के की वैल्यू, तो 2 प्लस में 4 6 कटेगा, कभी 7 से नहीं कटेगा। 2 रखता हूँ तो 4 प्लस 4 8 कटेगा, नहीं कटेगा। 3 रखता हूँ तो 6 प्लस 4 10 कटेगा, नहीं कटेगा। 4 रखूँ, 4 गुणा में 2 8, 8 प्लस में 4 12 कटा, नहीं कटा। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या रखूँ? 5 रखूँ, तो 5 गुणा में 2 प्लस 4 14, यानी कट गया। तो के की वैल्यू कितनी आ गई गाइस? के की वैल्यू आ गई 5। यहाँ पे के की वैल्यू रख दो तो 3600 गुणा में 5 कितना हो गया? 18000। 18000 और ये प्लस में 4 करना है तो 18000 4 वो नंबर हो गया। अब अपने को क्या बताना था? अपने को बताना था गाइस कि 1000वें स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो ये इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, तो 1000 पे कौन सा नंबर है? 8। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8। बताओ कैसी लगी अप्रोच आपको? अगर ये वाली अप्रोच नहीं पता थी कि 3600 के में से 2 के अगर अपन इसको शॉर्ट कर लेंगे तो ये बिल्कुल आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी। अब 3600 के में से 3500 के तक तो पूरा कट जाएगा। कितना बचेगा? 100 के। 100 के में से भी 98 के तक पूरा कट जाएगा, क्योंकि 7 का मल्टीपल होता है 98। सिर्फ बचेगा 2 के प्लस में 4। तो 2 के प्लस में 4 बचा। अब तो आसानी से कर सकते हो भाई, अब भी नहीं कर सकते क्या? के की वैल्यू तो रखनी है 1 2 3 4 5, कुछ भी रख के देख लो। काई से कट रहा है ये 7 से, तो के की वैल्यू में क्या रखूँ? तो के की वैल्यू रख दी मैंने 5, तो 5 रखी तो 14 हो गया और 14 7 से कट जाएगा, तो के की वैल्यू 5 आ गई। 5 रख दो यहाँ पे। 3600 गुणा में 5 18000, 18000 प्लस में 4 18000 4, तो 1000वें स्थान पर कौन सा हो गया? 8 ही हो गया। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बताओ हलवा बनाया नहीं बनाया? एलिगेशन का इससे लल्लू सवाल आज दिन तक कभी एसएससी ने मेंस में नहीं पूछा होगा, इतना लल्लू सवाल है ये कांस्टेबल में भी नहीं पूछा जाता अब तो ये। ठीक है, क्या बोल रहा है? अपने को दिया है 60 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी को वाली चीनी को 42 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिश्रित किया जाता है ताकि मिश्रित चीनी को 56 रुपये में बेचने पर इतने का लाभ हो रहा है। ये 60 अपने को सीपी दिया है, 42 अपने को सीपी दिया है, ये एसपी दिया है 56, यानी 112 की वैल्यू दी है 56। एसपी यही है, तो 100 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 50 आ जाएगी यहाँ से। तो 50 को रख लो बीच में, लगा दो एलिगेशन, कितना आ जाएगा? रेशियो 8, और यहाँ से कितना आ जाएगा? 10, यानी 4 रेशियो में 5, और ये इसका करेक्ट आंसर है 4:5, सी ऑप्शन। बताओ कितना? इससे लल्लू सवाल जो है वो एसएससी ने कभी नहीं पूछा होगा, इतना लल्लू सवाल है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? अब ये आसान क्वेश्चन है, कोई हजारों बार पूछा जा चुका। देख लेना क्वेश्चन में क्या बोला है अपने को। यहाँ पे बोला है 1 - tan थीटा
डिवाइड बाई 1 माइनस कोट थीटा और प्लस में 1 दिया है अपने को। ये वैल्यू किसके बराबर है? अब एक कोट थीटा को मैं 1/tan थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है, तो 1/tan थीटा लिख सकता हूँ। तो ये 1 माइनस tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 1/tan थीटा करूँगा मैं यहाँ से, ठीक है, 1/tan थीटा। तो tan थीटा कॉमन लूँगा यहाँ से, तो tan थीटा माइनस 1 बचेगा, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ tan थीटा माइनस में 1, ठीक है, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ tan थीटा माइनस में 1 और डिवाइड बाई tan थीटा माइनस में 1 डिवाइड बाई tan थीटा और ये प्लस में 1। तो ये तो चल जाएगा ऊपर और इससे ये पूरा कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस tan थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा। क्या आंसर आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, लेकिन मेंस में पूछा हुआ है तो करवाना बनता है। हर एक अस्त्र और शस्त्र लेना अपनी पॉकेट में बहुत जरूरी है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज का लास्ट क्वेश्चन है। अप स्ट्रीम दी हुई है अपने को कि 28 किलोमीटर में 28 किलोमीटर चल रहा है 4 घंटे के हिसाब से, तो ये 28 डिवाइड बाई 4 कितना आ गया? ये आ गया 7, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला है? डाउन स्ट्रीम का क्या दिया है? 50 किलोमीटर इन 2 आवर, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 25 प्लस 7 32 और 32 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। अब अपने को क्या करना है? 44.8 किलोमीटर चलना है स्टील वाटर में, वो कितना टाइम ले रहा है? तो यहाँ से 16 आ गया, तो 44.8 और डिवाइड बाई 16, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2.8 और ये 2.8 इसका करेक्ट आंसर है। 2.8 ए ऑप्शन। कुछ ही नहीं करना होता, भाग दिया अपन ने, कितना आया? 7 और 25, ठीक है। अब अपने को क्या पूछा है? स्टील वाटर का पूछा है, यानी दोनों को जोड़ के और 2 का भाग दे देंगे, तो वहाँ से आ गया 16। अब क्या करना है? अब तो कुछ करना ही नहीं है, जितना किलोमीटर दिया है बस उसका भाग दे दो, तो कितना आ गया? कितना टाइम लेगा? 2.8 आवर लेगा। और आज के ये अपने क्वेश्चन थे, क्वेश्चन सोल्व। शायद हर एक अस्त्र और शस्त्र की मैंने अच्छे से बढ़िया से अप्रोच बता दी, किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और ये तरीके आपको आने चाहिए अगर आपको कोई सा भी एग्जाम क्लियर करना है तो, ठीक। और मैंने 1-2 यूनिक अप्रोच भी बताई है इसके अंदर, वो भी ध्यान से सीख लेना, ठीक है। और बताना मेरे को कमेंट करके कि कैसा लगा आज का सेशन, ठीक है। बताया भी करो मेरे को, कोई पैसे नहीं लग रहे यहाँ पे लाइक करने के, शेयर करने के, कमेंट करने के, ठीक है। तो बताना मेरे को कैसी लगी वीडियो। अब मिलेंगे अपन शाम को, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।